बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखना। और फिर आपको मालूम है कि अगस्त के महीने का तो आगाज़ हो चुका है, चंद दिन बाद ही 14 अगस्त आने वाली है और जज्बा हुब्बुल वतनी और पेट्रियाटिज़म की जो स्पिरिट होती है ना, वो अपने अरूज पे बिलखसूस होती है जैसी अगस्त के महीने का आगाज़ होता है। मेरे बहन भाई जो हैं वो देर ऑल डॉक्टर्स, आप सबको मालूम है। तो मेरा भाई अमेरिका में होता है, एक बहन मेरी लंदन में होती है। वो मुझे बता रहे थे कि बिलखसूस जब 14 अगस्त आती है ना, तो उधर जितनी भी कम्युनिटीज़ बिलखसूस पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ होती हैं वो 14 अगस्त को ऐसे सेलिब्रेट करती हैं कि इतने जो लोकल उधर के भी रहने वाले मुकीम लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं और सबसे उम्दा बात ये वो भी उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, ये मुल्क जो है पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है, एक ख़ास नेमत है जिसकी कदर हम करते हैं। लेकिन इस मुल्क के लिए कुछ करने का जो जज्बा भी हम सब इनफरादी सतह पे रखते हैं, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि उन जज्बों को पाया तकमील तक हम पहुँचा सकें। आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे मुझे ये कह लेने दीजिए, और ये बात हम अप्रीशिएट भी करते हैं, जानते हैं, मानते हैं और सराहते भी हैं कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। पाक आर्मी की बात करें, पाक नेवी की बात करें, पाक एयर फोर्स की बात करें, रेंजर्स, पुलिस, हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं जिसमें, और फिर जो हसास इदारों से मुतल्लिका जितने भी अफराद हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि क्या उम्दा आपकी वालदा ने, आपके घर वालों ने आपकी तरबियत की कि अपनी जान का नजराना, अगर इस मुल्क को ज़रूरत हो तो आप अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार होते हैं। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज सैटरडे के दिन आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला रहेगा। 042992000628 हमारा नंबर है। हमारे साथ मौजूद है सादी अरशद, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी पकड़ लें फिर। बिल्कुल जनाब, तैयारी है। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, सामने मेरे मौजूद हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, फ़राज़ बट की हम बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने फ़राज़ बट को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि पढ़ाई मुकम्मल करते हुए, मैं कहीं गलत ना बोल दूँ, NCA से ताल्लुक़ रखते हुए भी और UCP का भी बता रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अपनी पढ़ाई को भी मुकम्मल किया और उसके बाद म्यूज़िक के हवाले से काम करते हुए क्लासिकल की बात करें, सेमी क्लासिकल की बात करें, बड़े मुश्किल जॉनरास को सिलेक्ट करते हुए सूफियाना कलाम की बात करें और अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउस ये चला रहे हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स में और पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी सतह पे करते हैं। ही इज़ अ प्राउड पाकिस्तानी। हमारे साथ मौजूद हैं फ़राज़ बट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। फ़राज़, थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू। और अभी ये अकेले नहीं हैं, इनकी बहुत ही खूबसूरत और हमारी तो बहुत ही प्यारी और लाडली बिलखसूस आज़म चिश्ती साहब की अगर हम बात करें, उनकी लेगेसी को अपने अंदाज से लेकर बढ़ते हुए उनकी पोती ज़ारा चिश्ती जो इनकी बेगम हैं, बेगम ज़रा भारी सा लफ्ज़ आ जाता है ना, बेटर हाफ है, और 7 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, ऐसा ही है। और माशाल्लाह 3 बेटे हैं और एक सरप्राइज़ प्रोग्राम के एंड के लिए आप लोगों के लिए रखा हुआ है। ज़ारा चिश्ती को अगर माइक लग गया तो प्लीज़ आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जान, क्या हाल है? हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा, बिल्कुल ठीक। मैं ये देख रही हूँ आपके शौहर खड़े नहीं हुए आपके लिए। व्हाट इज दिस फ़राज़, प्लीज खड़े हुए। अच्छा, थैंक यू अगेन फॉर स्टैंडिंग फॉर मी। हाँ, मेरी बात सुने, आपके लिए ये इस तरह नहीं करते हैं, बताएं, मैं जरा फिर इनसे बात नहीं नहीं ये करते हैं, लेकिन आपके कहने पे जरा वो देखिए ना, ज्यादा जोश थोड़े से हैं। देखो फ्रेंड, इसमें फ्रेंडली नहीं बैठिए, तशरीफ रखिए, इसमें कोई नहीं भाई, लेडीज फर्स्ट वाला हिसाब किताब जो है ना। ऑब्वियसली यू लुक लवली माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे। हाफिज़ कुरान भी हैं और खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ताला ने नवाजा है और बिलखसूस हम इनकी सूफियाना कलाम सुनते हैं, आरफाना कलाम सुनते हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के जब भी बड़े इवेंट्स आते हैं तो इनको हम ज़रूर दावत देते हैं। जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी, माजिबीन हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह ताला ने माजिबीन को कोई ख़ास ही, मैंने कहा आप तो ख़ास उन लोगों में से हैं, उम्रा करके आई हैं, उम्रे की सादत हासिल की और ये इस साल में दूसरा उम्र है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदर साहब? उम्रा मुबारक हो आपको। मुबारक। कैसा तजुर्बा तो बयान नहीं किया जा सकता बहुत है। अच्छा, बस अल्फाज ही नहीं है। वो
बस जो सुकून वहाँ पे है वो कहीं भी नहीं है। हाँ अच्छा, मुझे तो नहीं बताया, किसी ने बताया भी होगा, मेरा नहीं ख्याल। जब मैंने तस्वीर देखी तो मुझे यकीन नहीं, मुझे लगा आपने पुरानी कोई तस्वीर लगाई, फिर मुझे बताया टीम ने कि आप तो माशाल्लाह गई नहीं है। इसी तरह आप हमें दुआओं में सबको याद रखें। अच्छा जी, क्या बनने वाला है ये बताइए? आज हम बनाएंगे चिकन मखनी हांडी, उसके अलावा जो है हम एक चिकपी सैलेड बनाएंगे। Very good. और इमली आलू बुखारे का हम एक शरबत बनाएंगे। अच्छा, चिकपी से लगता है ना, पता नहीं सादिया कि क्या कोई चिकन का कुछ है। भाई ये चने हैं, ये मैं पहले बता दूं कि ये चने हैं, और ये डाइट जो लोग करते हैं ना, हेल्दी डाइट, उसके लिए बहुत अच्छा है। सही है ना? बिल्कुल ऐसे चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कॉल्स मुझे बताई जा रही हैं कि आ रही हैं। हुमैरा हैं समुंदरी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हुमैरा कैसी हैं आप? सुनहरा सुमेरा, जी जी। ओके जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र मैम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी, बताइएगा डेट ऑफ बर्थ और ईयर। मैम 1/3 हाँ, 15/3/1987। 15/3 1987। ओके, फराज आपने भी हेल्प करनी है। मेरा 1900 इकबाल नेम है। सॉरी, मुझे 1900 कुछ समझ नहीं आया। 1987 87 87 देखा, शाबाश। 1987। अच्छा जी, और किसके बारे में पूछना है? अपने बारे में? जी अपने बारे में पूछना है क्या मैम। मैंने पूछना है, मेरा ना मतलब कि रिश्ता आया हुआ है, ठीक है, वो होगा या नहीं होगा, कैसे? क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं है, उन लोगों ने आना है देखने के लिए। अच्छा, लोगों ने देखने के लिए आना है, रिश्ता होगा कि नहीं, ऐसा ही है? जी दैट इज वेरी दैट्स अल्लाह ताला आपको खुशियां दे। बहुत आमीन बहुत सुमा खुशियाँ दे बेटा आपको, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत 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 अच्छा करे। आमीन सुमा। और आमीन आमीन। लाइव चलें, मैं जवाब आपको सुनिएगा बिल्कुल जी। बताती हूँ। मैम मुझे ना डिटेल से बता दीजिए। सॉरी, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि नो डाउट ये आपके लिए एक अच्छा वक्त है, बेहतरीन है। और मैं थोड़ा सा अगर एक छोटी सी बात को, ये जो बड़ा अजीब सा ट्रेंड है ना कि रिश्ता देखने आ रहे होते, ये कर रहे होते, ये मुझे बड़ा ही एक अजीब लगता है। बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर से मुश्किल घर वालों के लिए होता है। और थोड़ा सा इस ट्रेंड को चेंज भी करना चाहिए। ट्रॉलियाँ लग रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्लीज़ बड़ी माजरत के साथ सब लोगों के लिए है ये, थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करें। अच्छा जी बेटा, वक्त तो आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। और देखो, मैं ये नहीं कह सकती कि स्पेसिफिक इसी जगह पे रिश्ता होगा, ये बताना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए कंपैटिबिलिटी होती है, उसके लिए आपको लड़के की भी जो होती है ना डेट ऑफ बर्थ, वो चाहिए होती है। तो फिर उस सूरत में मैं स्पेसिफिक उसी रिश्ते के बारे में बता सकती हूँ। अभी मैं आपको ये कहूँगी कि इस दौरान जो भी रिश्ते आ रहे होंगे आप उसको कंसिडर करें, अल्लाह इसमें खैर डाल देगा इंशाल्लाह। ठीक है। मैं आपको सिर्फ अभी क्योंकि वो फिर होता है स्पेसिफिक उसी लड़के की डेट ऑफ बर्थ। लेकिन आपने अभी भी जवाब नहीं दिया, हाँ है कि ना है। मैं उनके मैं उस रिश्ते के बारे में नहीं कह सकती। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता रही होती हूँ, मैं वो वाली बातें, तुक्केबाजी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे कोई तुक्का नहीं लग सकता। जब हम जायचे की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बात करते हैं, तो फिर स्पेसिफिक वही डेट ऑफ बर्थ। मैं ज़रा वो वाली सहेली होती है ना जो बताओ एंड तक पहुंचना, वो नहीं बताओ ये क्या जवाब है, ये कोई जवाब नहीं, बताओ हाँ है कि ना है। लेकिन फिर मैं भी वो जो कि मैं कहती हूँ कि भाई मैंने सही जवाब देना, तुक्काबाजी यहाँ पे वो फिर इनकी मेरी तो ये चलती है। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह कजन्स हैं। जी जी। लेकिन आप लोगों के केस में तो इस तरह नहीं हुआ होगा कि कोई ट्रॉली आई होगी, बाकायदा कोई रिश्ता इस तरह? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने भी खुद ही बता दिया था कि ट्रॉली सजा लें, और मैंने भी बता दिया था कि हाँ ठीक है सजा लें। देखिए, ये तो एक दूसरे को जानते थे ना, तो एक वैसे भी कजन्स में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग और एक Frankness होती है, फ्रैंकनेस मिलना चल रही होती है। पसंदीदगी थी हमेशा से या कोई 100% खास वक्त होगी। ऐसा आया जब थी? 100% जी होगी। शुरू से थी understand। शुरू से लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि मैं हमेशा से साइलेंट थी। हाँ। लेकिन जब मेरा वक्त आया, क्योंकि हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं, जब मेरी बारी आई तो फिर वो वक्त मैंने तोड़ दिया। फिर मैंने बता दिया अपनी अम्मा को, और फिर अम्मा ने अब्बा को बता दिया, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक और ये हैं भी इतने अच्छे बच्चे, हाँ। इतने नो डाउट। फर्मा बरदार बरखुरदार है। इनका स्टार क्या है बताइए? फराज आपका क्या है? Gemini। जेमिनी हाँ, जेमिनी तो वैसे ही हैप्पी लकी गो है ना। ज़रा आपका क्या है? एरीज। एरीज आप थोड़ी सी होंगी जरा सख्त तबीयत की, लेकिन इनके मामले में नहीं होंगी। ये सख्त तबीयत की। अच्छा, यहाँ पे जरा फुल स्टॉप लगाते हैं। हम कश्मीर से कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, फिर आप दोनों के जो सवाल सादिया के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सबा। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप अपनी सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, दुआएं। कश्मीर के किस शहर से आप बात कर रही हैं? जी मेरा ये गाँव है, तत्ता पानी से पीछे एक गाँव है, वहाँ से बात कर रही हूँ। अच्छा, तत्ता पानी के पास। ओके, अच्छा ठीक है जी, बताइए क्या सवाल, किसके बारे में? जी मैंने अपने सिस्टर के बारे में पूछना था। ओके, बताइए नाम उनका, बहन का। जी बारिश नाम है। आवाज़ कम आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा।
जी ज़ुबैश नाम है उनका। ज़ेबाइश नाम है? जी। ओके, डेट ऑफ बर्थ और ये बताइए। 4 जुलाई जी बोलती जाए। 2005 to 2005। 1 जुलाई 2005। 5 जी। और क्या बहन के बारे में आज पूछ? नहीं 4 जुलाई। ओके, चलो, 4 मैंने जुलाई। बोला तो उसने जवाब अच्छा, दिया। बस गुस्सा आया तो फिर ऊंचा बोलिए, हाँ। वैसे नहीं बोल रही ऊंचा। हाँ ठीक है, 4 जुलाई 2005। बेटा क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। जी मैंने पूछना था, इनकी एक बार ना मंगनी होके टूट चुकी है, तो अब मैंने पूछना था इनकी शादी कब होनी है, अपनों में होनी है या गैरों में होनी है? चलन ठीक है, बहुत मैं शुक्रिया, बताती लाइव जवाब सुनिएगा। थैंक यू जी। बेटा शादी के लिए अभी आप तकरीबन अगले साल के मिड का इंतज़ार कीजिए। रिश्ता होना, शादी, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के लिए, इसको वैसे भी कहते हैं हम अर्ली, खुदा न खास्ता रिश्ता होना, कमिटमेंट होना, शादी होना और उसका टूट जाना, ऐसी चीज़ें कभी कभी किस्मत में आती हैं। वैसे भी जल्दबाजी करते हैं आप लोग, इसके मामले में बड़ी जल्दी करते हैं आप लोगों को, कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह और फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी रिश्ता है उसको पहले अच्छी तरह से देखे, भाले टटोले, इसको हम कहते हैं मार्स और राहु इकट्ठा होना। तो ऐसे बच्चों की बड़ी बड़ी जल्दी चीज़ें होती हैं, जिस तरह एडमिशन जल्दी, फलाना काम जल्दी, हर चीज़ जल्दी। इसके मामले में आप लोग हर चीज़ में ही जल्दी करते हो, तो ऐसा नहीं करना है। रिश्ते के मामले में ख़ास तौर पे मैं सबको ताकीद ही कर सकते हैं, हम लोग तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप ये कह लें कि जल्दी मत करें। और इस मामले में, रिश्ते वाले मामले, क्योंकि गॉड फॉरबिड एक दफ़ा और भी आप कोई हो सकता है रिश्ता करे और वो भी शायद ना चल पाए, जिसकी आप आजकल में बहुत जल्दी में, आजकल में ये नवंबर से पहले नवंबर के आसपास हो सकता है आप लोग फिर करें, मेरी ये बात सुनने के बावजूद। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब्दुल मालिक हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी। मेरी बेटी का नाम है मुकद्दस तंजील। मुकद्दस जी जी, डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइए। 13 जुलाई 2004। 13 जुलाई 2004 जी, बताइए। और मोहम्मद उस्मान है लड़के का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 2002। मोहम्मद उस्मान, ठीक है। आपने क्या पूछना है कि रिश्ता हो रहा है? डेट ऑफ बर्थ? हाँ, रिश्ता अगर वो करना चाह रहे हैं लड़के वाले, तो अगर हम करें रिश्ता तो कैसा रहेगा, इसके बारे में। 24 दिसंबर 2002। ठीक है, ठीक है। 2009 का। 2009 है लड़के की? 2002। दो। ठीक है, ठीक है जी। रिश्ते के बारे में ही पूछना है, साथ ही कुछ और सवाल तो नहीं करना? ये रिश्ता हो चुका है जी? नहीं, अभी होना है, रिश्ता करना चाह रहे हैं वो लड़के वाले ना, मेरा भतीजा है ना, तो वो चाहते हैं कि हम रिश्ता करें, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हमें गाइड कर दें। 100 बिस्मिल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वरना बच्चियां फ़ोन करती हैं, माएँ करती हैं फ़ोन। पहली बार एक वालिद ने फ़ोन किया है सर आंखों पे। आप और ये आप याद रखिएगा, मेरा जो अब मेरे वालिद साहब के साथ एक रिश्ता है, जो बाप की दुआ होती है ना, और बिलखसूस बेटी के लिए, ये तो मैं खुद कहूँ। ये मैं आपको बता दूं, वो तकदीर बदल देती है। और बेटी के लिए खास तौर पे आप दिल से दुआ करेंगे तो आपकी बेटी तो परियों की तरह, शहजादियों की तरह नहीं, परियों की तरह राज करेगी। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन जी, आमीन। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, नो वंडर ये जो बच्चा जिसका आपने मुझे तारीख़ पैदाइश अगर तो सही है, क्योंकि अक्सर तो जो लड़के वाले होते हैं ना, ख़ास तौर पे लड़के वाले, पता नहीं क्यों भाई सही तारीख़ पैदाइश ही नहीं बताते हैं। भतीजा है उनका, मुझे अच्छा, बताया जा रहा है। जो अगर ये बात है तो फिर तो ये डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, ये बच्चा भी अच्छा है और समझदार है। सबसे अच्छी बात क्या है कि अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है। कुछ लोग बच्चे होते हैं ना अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा है, बेहतर है और इन दोनों की निभेगी भी अच्छी। बल्कि आपकी जो बच्ची है ना थोड़ी सी ज़रा जज्बाती है, तो ये जो बच्चा है ये वो है समझदार कह लें, या चीज़ों को, मामलात को संभालने वाला है। तो इस हवाले से ये रिश्ता अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ज़रा आप तो जज्बाती नहीं है फराज? कुछ हद तक वैसे हैं थोड़ी सी, लेकिन बाद में उसको ज़रा वो प्यार की वो शिद्दत जो है ना, वो आप समझती हैं। माशाल्लाह। मैं क्या समझती, मुझे क्या, वो तो हर कोई मुझे कहता है आप तो समझती हैं ना भाई, मैं क्या समझूंगा। यानी कि वो शुरू पे वो करती हैं थोड़ा सा एग्जैजरेट। प्यार में भी हूँ और गुस्से में भी कई दफ़ा हो जाती हूँ। अच्छा, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा हैंडल मैंने ही करना है ना सब कुछ, तो वो जज्बा मुझे ही करना होगा। ये तो बाहर के मामला भी देख रहे हैं और बाकी भी।
तो सारा जो है वो मैंने लेकर जब चलना है, और 3 बच्चे और वो भी आगे पीछे, तो वो उनको संभालना भी एक लेकिन हिम्मत ये भी है का कि काम है। तकरीबन कुछ घंटे अगर हो ना नाराज़गी तो फिर वो गाना भी सुनने को मिल जाता है, रूठे हो तो तुमको कैसे मानो। ये क्या हो रहा है भाई लाइव शो में? मेरे ख्याल में सादी आप ये इधर बीच में आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जज्बाती हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भाई हमारे हैं ना, वो चीज़ों को मैनेज बड़े तरीके से, बहुत आप जब गुस्सा करती होंगी तो ये थोड़ा सा ठंडा मिजाज वगैरह दिखाते हैं। और मनाता कौन है? मनाना आदमी को अब ये चाहिए। बताएंगे, देख लें। गलती इनकी होती है। मैं कहती हूँ गलती लड़की की हो, औरत की हो, मनाना मर्द ही को चाहिए। वो तो मैं फिर उनसे अपॉलोजिज कर लेता हूँ, लेकिन अक्सर क्योंकि मैं तहम्मुल में रहता हूँ तो ये थोड़ा फ्लेयर अप होती है। ये तो जरूरी है ना, ये तो पैनल पे भी मोहसिन साहब कहेंगे कि मनाना तो मर्द को चाहिए, औरत को तो फिर थोड़ी सी जरा ये हर हालात में जो होता है ना कि ठीक खातून ही होती है। हाँ ये women हाँ, are- ये गलत वैसे जोन से होती है, always गलती right. जोन से Women होती है, वो are उधर ही always होती है। right. ऊपर से देखिए, अंग्रेजी मेरे की हक में कोटेशन बोलने भी आई है, वाले वो हैं अभी नहीं मैं बता सकती, मैं मैं भूल गई कह रही हूँ मेरे हक में बोलने वाले हैं, मैं तो खामोश हूँ। हाँ मैं कुछ नहीं कह रही। वही वो तो मेरा वोट भी आपके साथ ही है जनाब। वाह जी, बस काफी हो गया इससे ज्यादा नहीं। जी कौन है कॉलर? सादी में बीच ही में बैठ गए जी। चकवाल से कौन है? समीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आपकी? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताएं चकवाल का मौसम कैसा है? अच्छा है, बारिश हो रही है। रियली हवा भी चल रही है? हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, एंजॉय करो। अच्छा जी बताएं किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने बारे में पूछना है कि शादी कब होगी, अपनों में होगी, परायों में होगी, और कैसी रहेगी? मैं कहती हूँ 26 इतनी दिसंबर ओके, डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताओ। 1995। 26 दिसंबर 1995। 1995। 25 दिसंबर है ना? हाँ 26। अच्छा, 26 दिसंबर 1995। शादी होगी, कब होगी? कोई रिश्ता आपका आया हुआ है? नहीं, हो ही नहीं रहा। ये जितने उनके सवाल है, ये ना रिश्ता परेशान नहीं होने होना। वाली जो है वो बात है, तो ये कि उनके पास इस वक्त कोई रिश्ता नहीं है। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उस टेंशन से कोई फायदा नहीं होना, आपकी सेहत पे नुकसान होगा। तो हम ये नहीं बताओ कि चाहते। भाई को कभी कोई ऐसा था जिसको भाई को कोई लाइक करता था या उनकी कोई पसंद थी? भाई के नहीं बारे में, अपने बारे में पूछ रहे। अपने बारे में अपने बारे में, वो अपने बारे में अच्छा, पूछ ये रही आपका है। आपको कभी कोई पसंद था या आपकी कोई ऐसी कोई लाइकिंग थी, या बेटा आप किसी से कोई चाह रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा चले, मैं आपको बताती हूँ। नो इशू, टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी। अच्छा देखो बेटा, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि जल्दी होने वाला मामला है नहीं, ठीक है। और ये जो आपको है ना कि कोई भी रिश्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मामला हो सकता था या था। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बात करना चाह रही, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं बननी थी, ठीक है। तो एटलीस्ट 2027 का एंड या 28 आएगा जहाँ पे जाके कोई बात बनेगी। उससे पहले अगर आप चाहोगे भी कि हो जाए या कोई भी मामला होगा, तो इसको हम कहते हैं बात बन के ख़त्म होती है। बात बनती है, ख़त्म होती है, बनती है, ख़त्म होती है। तो इट्स बेटर टू वेट। अगर आप वेट करोगे तो जो भी रिश्ता आगे जाके होगा फिर वो ना चलेगा। ट्रू। ठीक है, अभी उससे पहले जो भी रिश्ता आएगा, जो भी चलेगा, वो बनेगा, टूटेगा। ठीक है। उसमें वो मुस्तकिल मिजाजी वाला रिश्ता नहीं होगा। और कुछ अपने मिजाज को आप भी ठंडा कीजिए। वो कभी कभी होता है ना कि हमारे वो जो हमने जिसको आइडियलाइज किया होता है, वो पर्सनालिटी के मुताबिक आपको भी कोई सामने अभी समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी वहाँ पे ज़रा सेटल होना पड़ेगा। और ज़ारा मेरे साथ अग्री करेंगी। मुझे खैर अब गाने का भी कहा जा रहा है आप लोगों के कि आइडियलाइज बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फिर आप उस तस्वुर में चले जाते हो ना, तो देन इट इज़ हकीकत से वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा ही है कि नहीं ज़ारा? बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला के ऊपर यकीन कामिल आपका होना चाहिए, बेशक। और बिल्कुल सही, दुआ गो भी अपने लिए रहना चाहिए। बिल्कुल सही। और सादिया, एक ही तरह का जो वसवसा बार बार आता है ना, ये शैतानी वसवसे होते हैं। ऐसा ही। अच्छा, मैं आपके गाने की तरफ बढ़ूँ, उसके बाद फिर आप तो प्रोग्राम के एंड तक हमारे साथ ही हैं। सादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो-ज़ात, हमारे साथ ज़ारा मौजूद हैं और फराज मौजूद हैं। इनकी आवाज़ में खूबसूरत सा गीत, बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा।
जी, ख़वातीनो साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया एंड शी इज़ लुकिंग लवली एज ऑलवेज डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड आई थिंक द सेम फॉर यू एंड ऑल आवर गेस्ट्स। और हमारे सेट पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कोई बरकत होती है ना, इतना मज़ा आता है एंटर होते ही ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। ऐसा और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत दोनों, देखने में भी यंग टैलेंटेड, माशाल्लाह। और आज़म चिश्ती साहब की तो परछाई है ज़ारा और फराज तो हमारे साथ हैं ही हैं मौजूद। मिस्टर एंड मिसेस फराज बट कहूँ तो ठीक चलेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ये हुई तालियां, वेरी गुड। शाबाश शब एक गिफ्ट अब इसको देना है वापसी पे। हाँ जी ज़रूर ये ज़रूर। कंजूसी तो नहीं करते हैं वैसे? नहीं नहीं, आखिरी तोहफा किस चीज़ पे दिया था? मुझे, मैं वैसे ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं करती। ठीक है, अच्छा वक्त जो है ना वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, खुशी के लम्हात, वेरी गुड। चीज़ों को मैं ज़्यादा कह रहे हैं वेरी गुड। वो कह रहे हैं हाँ मुझे बिल्कुल मेरे से वाइब करता है। हकीकत है बिल्कुल यार। ठीक जवाब दिया बेगम। यार ये हकीकत है वैसे जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, मैं फिर उन सहेलियों में से हूँ कि खबरदार, हाँ खबरदार, मैं उन सहेलियों में से हूँ। हाँ, सोच मैं रहा me था too। कि ये बातें ना मैंने कभी नहीं रूहानी। सुनी, लेकिन आज ऑनर मैं सुन रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। नहीं यार, लोग अच्छे चले हो सकता ये है। इनके दिल में होती है, लेकिन आज ये प्रोग्राम में इसीलिए ये शामिल करने का दिल मकसद की था बात कि अब मैंने इनके- सोचा था कि मैं Exactly. आपके सामने जरूर करूंगी। 100 बिस्मिल्लाह, अगर आप दिल की बात, हाँ पीटीवी हमारा अपना घर बिल्कुल है, घर की तरह बचपन लगता से है ना। यहाँ आ रहे हैं, तो हाँ। मैं यहाँ आके सारी हकीकत लेकिन डॉक्टर साहब और मैं इस बात पे यकीन रखते हैं कि फूल वगैरह जरूर कुछ तो होना चाहिए। फूल वगैरह नहीं, ठीक ठाक चीजें होनी चाहिए। फूल वो खुद भी ले लेके जाके कोई हाँ, बात very नहीं, good, शाबाश। बस गमले से तोड़ के बस वही वाली सहेलियां जो पीछे बैठ के कहते हैं खबरदार खबरदार उसको कहो कि भाई, बट ये बड़ी अच्छी बात है, इन दोनों का प्यार है, अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश रखे। अच्छा, शेफ माजिबीन भी हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब नाउ हम वो टॉपिक जिस पे हमने पिछले हफ्ते बात की थी, लेकिन बिल्कुल कम बात हुई और हम इंसाफ नहीं कर सके, हेयर फॉल के हवाले से बात करते हुए। और आजकल फिर बरसात के मौसम में तो बाल इतने डल ड्राई हो रहे हैं और गिर भी गुच्छों रहे की सूरत में स्ट्रैंड्स गिर रहे हैं। लोग हमें यही कह रहे थे कि प्लीज़ इसके ऊपर एक प्रोग्राम करें और हमें ज़रा वाज़ेह तौर पे बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। सो लास्ट प्रोग्राम को अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो हमने उसमें बात की थी कि आखिर बाल गिरते क्यों हैं, और बाल गिरने की वजह ये होती है कि आप लोगों की सबसे पहली चीज़ जो बच्चियों में आजकल है क्रैश डाइटिंग। जब आप क्रैश डाइटिंग करते हैं तो आपके बाल गिर सकते हैं। मॉनसून अगेन एक रीज़न है, बारिशों के दिनों में बाल गिरते हैं और नए बाल आने के वो बेबी हेयर फिर निकलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे ये है अपना विटामिन्स की कमी, जिसमें विटामिन डी की कमी जो है, डी बोल रही हूँ, उससे भी बहुत कुछ बाल गिरते हैं। बायोटिन की कमी से गिरते हैं, सेलेनियम की कमी से गिरते हैं, और इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म जहाँ पे थायराइड कम है उसमें होते हैं। तो हमारी ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हमने थोड़ी सी रिकैप कर दी हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने तफसीलन उसके बारे में बात की थी। अक्सर लोग मुझे फिर ये कहते रहे कि आपने जब प्रोग्राम में बताया तो प्लीज़ हमें ये भी बताएं कि फिर हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो मैंने उसकी पूरी लिस्ट मुरतब कर ली कि डाइट क्या होनी चाहिए। हमारी पहली चीज़ तो ये है कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी अप होनी चाहिए, और प्रोटीन्स जो वो लोग जिन लोगों का यूरिक एसिड हाई है वो ज़रा देख के अप करें, डॉक्टर से पूछ के करें। प्रोटीन्स में आते हैं अंडे, चिकन, फिश, ये लोबिया, बीन्स, जो चिट्टा लोबिया कहते हैं लोबिया, उसको? हाँ बिल्कुल हाँ सही। वो भी, दूध, उसके अलावा दही का इस्तेमाल, जो घर का दही है वो वाला इस्तेमाल, और इसके अलावा बीफ या कलेजी वगैरह का इस्तेमाल, क्योंकि उसमें आयरन भी होता है। ये सफ़ेद चने आज कर रही हैं, सफ़ेद तो ये चने बिल्कुल भी? ठीक है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आयरन चाहिए होता है। पाकिस्तान में आयरन की कमी का शिकार हैं ख़वातीन, ये तो हम अक्सर बात कर चुके हैं, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि पेट के कीड़े जो बच्चों में होते हैं। ख़वातीन में सक्सेसिव प्रेगनेंसीज़ के बाद आयरन वगैरह लो हो जाता है। सो आयरन के लिए है वो पोपाई द सेलर वाला, वो क्या नाम है उसका, पालक और साग वगैरह। उसमें फिर मेथी आ जाती है, उसमें रेड मीट आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑर्गन मीट जिसमें किडनीज़ हैं, और इसके अलावा लिवर वगैरह का इस्तेमाल। और इसके अलावा खजूर जो है वो सुन्नत नबी में भी है, और खजूर के अंदर बहुत सारा आयरन मौजूद है। ठीक है डॉक्टर साहब, खजूर यानी कितनी मिकदार में लें? मतलब 1 से 2 खजूरें, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो 1 से 2 खजूरें इज़ फाइन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़रूरी हैं। पहले हम इस बारे में इतनी बात नहीं किया करते थे, मगर देखा गया है कि इनका हेयर रिपेयर में बहुत, और हेयर की जो बाहर की जो
کورنگ ہے اس کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. تو اس میں آتے ہیں جناب اخروٹ, چیا سیڈز وغیرہ, تخم بالنگا اور فلیک سیڈ یعنی کہ السی کے بیج. تو یہ اکثر ہمارے کھانے کا طریقہ آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ ان کو ہلکا سا گرائنڈ کر لیں ان سیڈز کو, اور اپنے سیلڈز پہ, اپنے سوپ پہ, اپنی کھانے کے اوپر بے شک چھڑک دیں. ہاں چھڑک دیں بالکل. اچھا اس کے بعد زنک اور سیلینیم بہت ضروری ہے. زنک کا آج کل بہت ذکر آ رہا ہے, اور زنک کو اکثر انڈر ریٹڈ, بالکل انڈر ریٹڈ رہا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اچھا زنک. ہاں آپ حیران ہوگے کہ جن لوگوں کی زنک سے سپلیمنٹل تھیراپی کی گئی ہے ان کے بال جو کسی چیز سے رسپونڈ نہیں کرے وہ زنک اور سیلینیم کی اس سے رسپونڈ کیے ہیں. تو میرے ایریا آف پریکٹس میں تو جب لوگ وزن کم کرنے آتے ہیں وہ اکثر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ تھائرائڈ بھی سلو ہوتا ہے وغیرہ کہ بال گر رہے ہیں, تو پھر ہم بالوں کی ریپیئر پہ بھی کام کرتے ہیں. زنک اور سیلینیم ہوتا ہے جناب سن فلاور سیڈز میں, 4 مغز نہیں ہوتے, ان کے اندر یہ بھری پڑی ہیں زنک اور سیلینیم. سو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, 4 مغز کا ایک جار بنائیں اور اس کے اندر اخروٹ ڈالیں اور اس کو یوز کر لیں. وائٹامنس میں B7, B12, C, D, E ہیں, جس میں ایگز ہیں, بادام ہے, آپ کو پتہ ہے بادام روغن, بادام کھانے کے لیے بالوں کے لیے دیتے ہیں, فش ہیں, ایگز ہیں, اورنجز, گووا جو وٹامن سی سے بھرپور غذائیں ہیں, امرود, اسٹرابیریز, اور اس کے علاوہ ڈی کے لیے پیاری سن لائٹ, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ مشرومز اور ایگز اور فیٹی فش, اور وائٹامن ای کے لیے جو اکثر دی جاتی ہے کہ منہ پہ بھی لگائیں, سر پہ بھی لگائیں, ہر جگہ کہتے ہیں جی وائٹامن ای کی کیپسول ضرور لگائیں, تو اس میں جناب آ جاتے ہیں آلمنڈز اور 4 مغز, یعنی بادام اور 4 مغز آگے. ایک کوسچن میرا بھی ہے, آئلنگ کون سا آئل جو ہے وہ بیسٹ ہے, یا کہ یہ دیکھیں اگر تو ڈرائی اسکیلپ ہو تو آپ کوکونٹ آئل کے ساتھ کیسٹر آئل اور روزمری آئل لگا کے کریں, اور اگر آپ کے بال جو ہیں وہ آئلی ہیں تو پھر آپ اولیو آئل اور ساتھ میں کیسٹر آئل اور روزمیری آئل لگائیں. اچھا میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈاکٹر صاحبہ اور میں نے مل کے بتایا تھا, میں نے روزمیری آئل اور یہ آمنڈ بادام کو آئل اور ناریل کا تیل, یہ تینوں کو آپ نے مکس کیا ایکول کوانٹٹی میں, اور نہانے سے گھنٹہ پہلے آلٹرنیٹیو ڈیز پہ میں نے لگانا شروع کیا. 2 مہینے ہو گئے ہیں الحمدللہ, بالوں کی گروتھ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے, اور وہ تھوڑی سی جو ڈلنس, تھوڑی نہیں کافی ڈلنس تھی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اسٹریٹ کرتے ہیں 100 چیزیں ہوتی ہیں, اور روزمیری کے تو اتنے فائدے ہیں, فوائد ہیں کہ یو کانٹ امیجن. اگین انڈر ریٹڈ اگین, یہ ہرب بہت ضروری ہے, اور اس کے اسپریز آ رہے ہیں اب آج کل کے, آپ بالوں کے اوپر اس کے اسپرے کریں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ آرگینک چیزوں کی طرف توجہ کریں بجائے کہ آپ سپلیمنٹل تھیراپی کی طرف کریں, لیکن اگر ضرورت ہو تو پھر ڈاکٹر سے پوچھ کے اس کو اپنی ڈائٹ میں ضرور ڈائٹ کے ساتھ انٹروڈیوس. ڈاکٹر صاحب جو بایوٹین کی گولیاں, اچھا کوئی بھی نہیں, اچھا بھائی بایوٹین کی گولی کھا لو بالوں کے لیے, اس کی بھی کوئی انٹینسٹی ہوتی ہے, اور اگر لینا ہی ہے بایوٹین کی گولی تو آپ نے کیا اس میں دیکھنا ہوگا, جو بھی بوٹل کسی بھی کمپنی کی آپ لے رہے ہیں؟ It depends how much of a hair fall you have, because biotin has an effect. میں نے دیکھا ہے کہ جب بایوٹین یا بایوٹین پلس دیا جائے, جن لوگوں کے بہت گر ہیں وہ بایوٹین پلس لیں, جن لوگوں کے مطلب بالکل شروع میں ہیں یا بال کمزور, دیکھیں سب سے پہلے گرنے سے پہلے بال کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کے ہاتھ میں آ کے وہ اس طرح کر کے ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بال ویک ہو رہا ہے, وہ اتنا گھنا نہیں رہتا, تھک نہیں رہتا, پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیٹس دا فرسٹ سائن. اس کے بعد اس کی روٹس ویک ہوتی ہیں تو وہ گرنا شروع ہوتا ہے. تو اپنے بالوں کو پہچان لیں کہ جب آپ کی باڈی کم ہو گئی ہے یا آپ کی شیڈنگ ہو رہی ہے, اسٹارٹ آن بایوٹین, اسٹارٹ آن زنک اینڈ سیلینیم. بالکل صحیح. اچھا دوسرا شیمپو بھی ذرا دیکھ کے سوچ سمجھ کے, یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو شیمپو استعمال کری میں بھی وہ استعمال کرنا شروع ہو جاؤں. اور پانی, ٹھنڈا پانی, آپ نے گرم پانی ہی نہیں ڈائریکٹلی بالوں کے اوپر لگا دینا, گرم پانی سے تو تباہ ہو جاتے ہیں بال, اور ڈرائی ہو جائیں گے اور زیادہ ویک ہو جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اچھا فراز, آپ نے ماشاءاللہ بڑا ویٹ لوز کیا ہے, what did you do? آپ نے کیا ایکسرسائز کی؟ نہیں, میں نے ایکچولی اسکپ کیا ہے 1 میل, لنچ میں میں نے اسکپ کر کے, تو اس کی بجائے میں نے جو باؤل ایک سیلڈ کا وہ میں نے شروع کیا تھا. ہوتے تھے, اور گاجر, مولی, کھیرا اور ریڈ بینز, وائٹ بینز, اس طرح کا ایک باؤل مکس بنا کے نا, ٹھیک ہے, بلکہ پکوڑیوں کو بھی تھوڑا سا بوائل کر کے نا, اور اس میں سیلڈ میں ساتھ تھوڑا سا ایپل اور تھوڑا سا فروٹ بھی. ویری گڈ. اور کتنا عرصہ آپ کو لگا پھر ویٹ کو کرنے؟ مجھے 6 months میں نے اس کو کیا ہے. لیکن صرف یہ تو نہیں کیا ہوگا, اور بھی تو کچھ کیا ہوگا. اس کے علاوہ تھوڑا میں نے واک تھوڑی سی کی ہے obviously. بالکل صحیح. زارا واٹ اباؤٹ یو؟ یو آلسو, آپ نے بھی ویٹ لوز کیا ہے ماشاءاللہ. 3 بچوں کا کمال ہے یہ تو, سیدھی سی بات. ان کے پیچھے دوڑ نہیں یار, میرا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے دوڑ کے ان کی لک آفٹر کرنا یہ بہت ہیوی ڈیوٹی ہے. یہ مجھے پریکٹیکل لائف میں آگے پتہ چلا ہے. نہیں صحیح کہہ, ایسے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک ایکسرسائز ہے. تو خوراک کا کوئی کمال نہیں ہے؟ میری اتنی کوئی کمی نہیں ہے, میں اتنی لیتی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے.
लेकिन वो टाइम पीरियड क्योंकि इस तरह का होता है कि उसमें बंदे ने लेना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो ये है कि तब आपका वेट गेन होता है और उसके बाद फिर आराम आराम से, पहले भी शादी से पहले मैं बहुत पतली सी, हाँ उस तरह नहीं था, लेकिन आप बहनों को मैंने ये देखा है हमेशा कि आपकी शोल्डर्स मेरी तरह ब्रॉड है, ब्रॉड शोल्डर्स है माशाल्लाह से। अम्मा पे हमारा ना थोड़ा फिजिकल उस तरह से हुआ है मेरी तरफ। हाँ बिल्कुल सही, यानी वो उधर से जीन्स आए। लेकिन डॉक्टर साहब फराज ने जिस तरह कहा ये तो बड़ी अच्छी हेल्दी सैलेड है, लेकिन फिर अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि इससे पेट नहीं भरता, अब उनको आप क्या जवाब अब सैलेड की क्वांटिटी ज़्यादा करनी चाहिए, और जैसे कि उन्होंने अभी बताया कि इतने मज़े का वो बनाती हैं, तो हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बता रहे होते हैं कि भाई वही उदास आलू खीरा टमाटर मत प्लेट में लगा के उसको सलाद समझे। सलाद बनाने के 304 तरीके हैं। चने हैं ना उसमें चने ऐड होते हैं या फिर तो वो फिलिंग होती हैं, उसकी वो पूरा कर देता है आपकी भूख को। हाँ अच्छा, मेरा इनसे सवाल है कि अगर खुदा ना खास्ता कि थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाए तो एक गाना गा के सुनाते हैं? वो बताया है इन्होंने अभी। क्या बता रहे थे? गाना भी सुना भी दिया। अच्छा बहुत ही, हाँ लाइव शो में गाना भी सुना दिया। अच्छा मेरे ख्याल में सब मेकअप कराई तो मिस हो गया। वो सादिया के सेगमेंट में हुआ। हाँ वो सुरों में फिर होते ना कि सारे का बात नहीं था मामा करे था। कुछ समझ आई आपको? मुझे आ गई है समझ, मैं तो शुरू से समझ रही हूँ ये सारी बातें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। कोई टिप ऑफ द डे देना चाहिए? टिप ऑफ द डे है कि आपने अपना एक जार बना लें जिसमें 4 मग्ज़ हों, जिसमें अखरोट हों, जिसमें आमंड्स हों, और जिसमें अलसी के और वो जो है यानी कि फ्लैक्स सीड जो है उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके पहले तवे के ऊपर हल्का सा करके जो होता है ब्राउन रोस्ट करके उसके बाद उसको आप पाउडर बना के उसमें डालें, और उसकी 1 चमची रोज़ की दूध के साथ, अगर आपको दूध सूट करता है तो रात के वक्त उसको खा लिया करें। बच्चों को भी ये दें ज़रा, और फिर देखें कि आपकी बाकी सेहत भी कैसे इंप्रूव करती है रात के वक्त सोने से पहले। हाँ सोने से पहले। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच थैंक डॉक्टर यू सो साहिबा। मच। जी ख़वातीनो-ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारी दुआएं इस कपल के लिए। फराज मौजूद हैं, ज़ारा मौजूद हैं। ज़ारा तो आज़म चिश्ती साहब की परछाई हैं, उनकी पोती हैं, तो उनकी लेगेसी को अपने अंदाज से लेकर बढ़ी हैं। ख़वातीनो-ज़ात, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ज़िंदगी में हर शख्स की इनफरादी सतह पे ये ख्वाहिश होती है, ये तमन्ना होती है, एक सपना होता है कि कोई एक ऐसा रोल मॉडल उस शख्स को मिल जाए कि जो उसकी ज़िंदगी को राह रास्त पर लाने के लिए इंस्पायर कर सके। मेरी ये जो मेहमान शख्सियत है, ये एक ऐसा नाम है कि ये एक इंस्टीट्यूट में कहूँ, एक अकेडमी में कहूँ, खसूसी अफराद की बहाली और खसूसी अफराद को हमारे इस माशरे में रिकग्निशन दिलवाने के लिए तहरीक का आगाज़ करने वाले डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब, बिग ब्रदर के नाम से, जिन्होंने जब इस तहरीक का आगाज़ किया तो ये वो दौर था कि खसूसी अफराद जिस घर में खसूसी बच्चे पैदा हुआ करते थे, उन बच्चों को घरों से बाहर निकालने से भी माँ बाप डरा करते थे कि लोग ताने देंगे कि तुम्हारे बच्चे को ये मसला है, तुम्हारे बच्चे को वो मसला है। जबकि अल्लाह ताला ने हर शख्स को बड़ा ख़ास बनाया, और ये शऊर बेदार करने के लिए कि खसूसी अफराद हमारे इस माशरे का अहम सतून है, डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब ने इनफरादी सतह पे उस तहरीक का आगाज़ किया और खसूसी अफराद को वो मकाम और नाम दिलवाया कि आज जब आप देखते हैं स्पेशल बच्चों को हर फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए, तो इनके लगाए हुए वो पौधे हैं, इनके लगाए हुए वो बीज हैं, इनकी वो काविश है, इनकी वो कोशिश है जो अब रंग लेके आ रही है। और पूरी दुनिया में खसूसी अफराद का जो एक नाम और मकाम है, मैं समझती हूँ कि उसको शुरू करने वाले ही डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब हैं। डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब की जब हम बात करते हैं, मल्टी टैलेंटेड शख्सियत, अल्लाह ताला ने इनको बेपना इज़्ज़त से नवाजा है। हुकूमती पाकिस्तान की तरफ से तो सितारा इम्तियाज़ का तो मेडल मिला ही मिला, लेकिन सबसे बढ़कर वो प्यार है, अपनाइयत है, अकीदत और एहतराम, जिससे आप इनका जिक्र करते हैं, जिससे आप इनकी बातों को सुन के मोटिवेट होते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेयो हॉस्पिटल, फॉर्मर डीन ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान, और बेशुमार ऐसी काविशें और कोशिशें जिसका ये हिस्सा रह चुके हैं। 18 किताबों के मुसन्निफ, और सबसे बढ़कर जो सबसे उम्दा इनकी किताब, इनकी आप बीती, जिसको आप सब ने बहुत पसंद किया। यूट्यूब की दुनिया में एक ऐसा तहलका मचाते हुए इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के तौर पे आप इनको सोशल मीडिया पे देखते हैं। और सबसे बढ़कर तारुफ मेरे वालिद साहब, मैं इनकी सबसे बड़ी साहबजादी। वी हैव विद अस नन अदर देन आपके अपने
डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. And I think you spoke too much for me. I was feeling embarrassed. You said so much for me. Maybe? मैंने अभी इंसाफ नहीं किया, मैंने इंसाफ नहीं किया। माँ के कदमों तले जन्नत होती है, ये मेरी जन्नत, और ये इनकी दुआओं की वजह से मैं अगर थोड़ा बहुत ज़िंदगी में कुछ काम कर सकी हूँ और कर रही हूँ, इनकी दुआओं की वजह से। सर थैंक यू सो मच। My pleasure. My pleasure. डॉक्टर साहब, बिग ब्रदर का जो टाइटल है ना, भाई आप ऐसे नहीं किसी को कहते। भाई का जो लफ्ज़ होता है, आप किसी को भाई बनाते हैं तो बड़ा मान होता है, वो उस मान का पास रखेगा। आप जो एक रोल मॉडल की हैसियत से लोगों के सामने आए, और सिर्फ खसूसी अफराद के लिए नहीं, अब तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया से लोग आपकी बातों से इंस्पायर होते हैं। सर ये सफ़र आसान तो नहीं रहा होगा। I think जो है ना स्पेशल पर्सन्स, अब हम उन्हें डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, और जब हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम सारे लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं। कोई चल ज़्यादा सकता है, कोई भाग ज़्यादा सकता है, कोई देख ज़्यादा सकता है। तो ये जो सफ़र था, ये बुनियादी तौर पे उस एक वाक़े के बाद शुरू हुआ था। मुझे याद है पीसी होटल के अंदर एक फंक्शन था जिसमें जो लोग जिनको कोई हैंडीकैप थे वो आए हुए थे। तो उस ज़माने के एक मिनिस्टर थे, तो उन्होंने खड़े होकर अपनी तरफ से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि देखो मैं इन लोगों में भी आके आज बैठ गया हूँ, उसको देखो उसकी आँख नहीं है तो वो काना है, और उसका देखो हाथ नहीं है तो क्या हुआ अगर वो टुंडा है। तो ये लफ्ज़ लंगड़ा, टुंडा और काना, ये मुझे गोलियों की तरह लगते रहे, बिकॉज मैं उस ज़माने में आई वाज इन व्हील चेयर। तो जब वो ख़त्म हुआ तो आई वेंट टू द मिनिस्टर एंड आई टोल्ड हिम, मैंने कहा आप को शर्म आनी चाहिए थी, आप यू आर लाइक अ फादर ऑफ अ नेशन, यू नो, जब आप मिनिस्टर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं। तो मैंने कहा ये तो आपने जो नहीं भी थे उनको एहसास दिला दिया। तो वहाँ से मैंने ना सोचा कि मैं सबसे पहले जो एक लफ्ज़ होगा ना इज़्ज़त एहतराम का, वो शुरू करूँगा, और फिर मैंने स्पेशल पर्सन्स का लफ्ज़ कॉइन किया। इसके ऊपर मैंने पहले सेमिनार्स किए, फिर मैंने प्रोग्राम किए। मुझे याद है टीवी में भी शुरू में मुझे हर्डल आई, ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या ये प्रोग्राम किया करेंगे इनके ऊपर। तो मैंने फिर जब मोटिवेशनल प्रोग्राम करने शुरू किए तो वो 4-5 साल तक रेगुलरली चलता रहा। बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जो एक पैथेटिक लुक था ना, उसको ग्लैमराइज करना है। यानी खसूसी अफराद को ना सिर्फ ये शऊर माशरे में बेदार करना कि अहम सतून है, बट ग्लैमराइज इस अंदाज से करना। और डॉक्टर साहब, आपकी काविश और कोशिश का ही नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं अब इतने डिपार्टमेंट्स खुल गए, हुकूमती सतह पे भी रिकग्नाइज किया जा रहा है। अदरवाइज उससे पहले तो ये शऊर था ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली। मुझे याद है हमने एक दफ़ा एक विजुअली इम्पेयर्ड जो देख नहीं सकते, उनकी टीम भेजी पेशावर। तो रस्ते में उनका किसी मलक की गाड़ी से टक्कर हो गई, तो वो सारे बाहर आ गए। तो वो मलक ने कहा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा जी क्रिकेट खेलने आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसे हैं? तो उनका ये सारे ब्लाइंड हैं। तो उसने कहा ये इनको शर्म नहीं आती, इनकी तो आंखें नहीं हैं, तो ये क्रिकेट कैसे खेलेंगे ये? और उसने उनको बाकायदा पकड़ा, और पकड़ के तो खालिद मकबूल जो थे, ही वाज द गवर्नर। बिल्कुल सही, तो बात जब मुझ तक पहुंची, आई वेंट टू द गवर्नर एंड आई टोल्ड हिम। उन्होंने फिर उस मलिक को वहाँ से लाहौर बुलवाया और अपोलोजाइज करवाया। बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी जो हम लेके चले। तो मेरे ध्यान में 4 चीज़ें थी, एक एक जुमले में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले नाम अच्छा होना चाहिए, किसी को आप बुलाएं ना तो उसमें एक शफकत और इज्जत और इतराम होना चाहिए। सो वी सेड स्पेशल पर्सन्स या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। दूसरा था कि इनको ग्लैमराइज करना है। ट्रू। आम लोग गेम्स खेलते हैं, ये भी खेलें। आम लोग गाने गाते हैं, ये भी गाएं। आम लोग फैंसी कपड़े पहनते हैं, उसके लिए मैंने टीवी का प्रोग्राम शुरू किया। और मैं आप कभी टीवी पे इनके अलावा किसी और हवाले से नहीं आए। बिल्कुल सही। मैं ईद देख ले, पिछले 30 सालों से मैं ईद पे इनका शो करता हूँ। ऐसा ही है। फिर मैंने खेलें शुरू की, ये पैरा ओलंपिक, फिर बाद में स्पेशल ओलंपिक बनी, वो आप देखें पाकिस्तान में कितना इनका नाम। फिर लास्ट चीज़ मैंने किया कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। हाँ। जनरल मुशर्रफ ने जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनकी जो एडवाइजरी कमेटी थी, आई वाज अ मेंबर ऑफ दैट। और उस ज़माने में बैठ के इवन जो CSS में भी डिसेबल्ड का कोटा है, वो उस ज़माने में प्रूव हुआ था। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो डॉक्टर्स को भी CSS करने की इजाज़त आपने ही? आई वाज द फर्स्ट। यस। मैं उस ज़माने में प्रेसिडेंट था KE का। ठीक है। तो जनरल ज़िया साहब आए तो इन्होंने कहा कि जी हमारा काम
डॉक्टर बना देना, नौकरी देना हमारा काम नहीं है। तो मैंने कहा फिर आपका ये काम क्यों है कि आप डॉक्टर्स को CSS नहीं करने देते? तो उन्होंने कहा आप करें मेरी तरफ से। सो आई वाज द फर्स्ट डॉक्टर जिसने एनरोल किया इन CSS। और लेकिन मैंने बाद में चूँकि इंग्लैंड जाना था अपनी मेंबरशिप के लिए, तो मैं ये रास्ता खोल के चला गया। बाद में मुझे काफ़ी जो नॉन डॉक्टर्स थे बुरा भला कहते रहे कि जी डॉक्टर साहब अब तो डॉक्टर इतना आना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही है। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊं कि जो CSS एकेडमी है वो बहुत सालों तक जो उनका पहला मोटिवेशनल लेक्चर हुआ करता था, हाँ। वो मुझसे ही करवाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, नाउ आप टांगों को महसूस नहीं कर सकते, साथ ही साथ अभी 2 साल पहले आंख का आपकी ऑपरेशन हुआ, कैटरेक्ट का, जो बड़ा एक सादा सा ऑपरेशन है, उसमें आप एक आंख की बिनाई भी आपकी चली गई है। अब आप ये सोचते जाइए कि एक शख्स जो टांगों को महसूस नहीं कर सकता, आप यकीन जाने मैं तो बचपन से अपने वालिद साहब को देख रही हूँ, कई बार चूंटियाँ चढ़ती हैं इनकी टांग के ऊपर, पैर पे इनको नहीं पता चलता। एक बार इनका फ़ोन इनके जूते के अंदर रह गया था और वो वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन इनको नहीं पता चला और इन्होंने पहन लिया। फिर वो बाद में बच्चे को पता चला, उसने वो निकाला फ़ोन जूते में से और इनका पाँव इतना सूजा हुआ था। डॉक्टर साहब, हाउ डू यू मैनेज टांगों से भी? और आपको मैं हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए देखती, मैंने ज़िंदगी में आपको कभी हिम्मत हारते नहीं देखा। ये हिम्मत कहाँ से आती है? नहीं, हिम्मत आई थिंक जब किसी पे आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट फॉर दैट। मुझे लगता है कि जब अल्लाह ताला आपके ऊपर कोई आजमाइश डालता है तो उसे पता होता है कि मैं उतनी आजमाइश डालूंगा जितनी ये बर्दाश्त कर लेगा। सो दैट्स व्हाट मेरा बिलीफ है। तो कोई बड़ा काम नहीं है। मुझे आपने बताया, मैं उसको रिपीट, मुझे सिर्फ ये दोनों टांगों में महसूस नहीं होता, बल्कि मेरी जो दोनों टांगें हैं, पाँव जो हैं मेरे, उनके अंदर हर वक्त इतनी कर्बनाक किस्म की सुइयाँ चुभती रहती हैं कि मैं शुरू में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं चाहता था इनको काट ही दिया जाए, बट आई एम लिविंग विद दैट फॉर द लास्ट 42 ईयर्स। अच्छा, फिर इसी तरह जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं उनका यूरिन का सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद तो ये सारी चीज़ें लेके चलते हुए एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, everything, whether it's poverty or richness, whether it's health or unwellness, it's your mindset. Yes. If your mindset is strong, आपका, और ये मैं बताना चाहता हूँ to everybody, you know, चाहे वो कोई बीमार है या नहीं है, everything is your mindset. आपका जो माइंड है ना, ये बुनियादी तौर पे इसको रियलिटी का नहीं पता। ठीक है कि रियलिटी क्या है। ये जो आप सोचते हो ना, उसी को रियलिटी समझता है। ओके। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप इमली के बारे में सोचो तो मुंह में पानी आ जाता है। बिल्कुल। अभी इमली आपने चखी तो नहीं, बिल्कुल सही, लेकिन ब्रेन को धोखा हो गया कि इमली आ गई है। ठीक है ना? बिल्कुल सही। उस धोखे में मुंह में पानी आ गया। अगर आपको फियर हो, जब आपको फियर होती है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अभी वो वाकया हुआ नहीं होता। इसलिए मैं जो है ना, एक बड़े सादे लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में क्या फ़र्क है। जो लोग माजी में ज़िंदा रहते हैं और माजी की तलखियों में ज़िंदा रहते हैं ना, उन्हें डिप्रेशन हो जाती है। जो लोग हाल की परेशानियों पे हर वक्त नज़रें जमा के बैठे होते हैं, उन्हें स्ट्रेस हो जाता है। और जो लोग आने वाला वक्त में अपने जहन में कोई प्रॉब्लम ढूंढ लेती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, उन्हें एंजाइटी हो जाती है। तो इन तीन चीज़ों से आप बच जाए। ओवरकम कैसे करते हैं? थोड़े कुछ दिन से ना ये मेरी मिसेज मुझे कह रही थी कि मुझे कुछ इस तरह की फीलिंग्स हो रही हैं, तो इसको ओवरकम कैसे किया जो फियरनेस है, ताकि वो फ्रीडमली कुछ भी सोच सकें। पहले इस तरह कभी नहीं हुआ मेरे साथ, और ये अक्सर बच्चों के साथ, लोगों के साथ होता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, जो एंजाइटी होती है ना, मैंने आज सेड कि अभी हुआ नहीं और आपको फियर है कि हो जाएगा। एग्जैक्टली है कि नहीं? एग्जैक्टली। मैं एक थोड़ी मज़ाहिया सी मिसाल देता हूँ, पता नहीं आपको कैसा लगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग डरते हैं ना कि कहीं उन्हें कुत्ता ना काट ले, उन्हें कुत्ता ज़रूर काटता है। ऐसे होता है। ठीक है? इसकी वजह ये है कि जब आप बाहर निकलते हैं ना और सामने कुत्ता बैठा हुआ हो, तो जो नहीं डरता ना, वो आराम से गुजर जाएगा। जो डरता है ना, वो बार बार उसको देखेगा। अच्छा, कुत्ता समझ रहा होता है ये मुझे बार बार देख रहा है, ये ना कहीं हमला कर दे, तो कुत्ता हमला कर देता है। दैट इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ इन एंजाइटी। यस। यू सी, मेरे ख्याल में
जब तक कोई वाक़या रूह पजीर नहीं हो जाता तब तक उसके होने ना होने के बारे में कोई तासुर कायम नहीं करना चाहिए। वाह वाह वाह। ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, आई डोंट नो किस हद तक आप इसको एक मजहबी या एक रूहानी बात कहें, इफ़ यू ट्रस्ट गॉड, देखिए जिंदगी में जो होना है वो हो के रहेगा, बिल्कुल सही कहा। यू कैन नेवर स्टॉप इट, वो हो के रहेगा। आप वो जो होगा उसको किस तरह लेते हैं, अल्लाह का शुक्र और सब्र के साथ लेते हैं या आप उसको तलखी के साथ लेते ये हैं। बहुत ही प्यारी बात आपने That की creates अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करते ऐसा ही है। और शुक्रगुजारी की तो हम बात करते ही हैं। ख़वातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी। वी हैव टू टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। वी हैव विद अस नन अदर देन डॉक्टर खालिद जमील अख्तर, आपके अपने बिग ब्रदर, एंड फराज भी हैं, ज़ारा भी हैं, शेफ माजिद भी हैं। ब्रेक के बाद क्विक टिप्स होंगी डॉक्टर साहब से। कम आते हैं मेरे शो में, तो कम ही आते हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, तो क्विक टिप्स होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं, फराज मौजूद हैं, उनकी बेगम मिस्टर एंड मिसेस फराज भट्ट मौजूद हैं, ज़ारा मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेंटोर, जितना भी डॉक्टर खालिद जमील अख्तर बिग ब्रदर के बारे में कहा जाए, उनकी काविशों को, कोशिशों को सराहा जाए, वो हम इस मखसूस नशिस्त में इंसाफ यकीन जाने नहीं कर सकते। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक और सेलिब्रिटी ने भी ज्वाइन किया है, वो भाई सन ग्लासेज है, मेरी भी 3-4 हैं, निकाल के ज़रा दो। ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फराज की परछाई में कहूँ तो गलत नहीं होगा, मोहम्मद इब्राहिम, सबसे छोटे इनके बेटे। अस्सलाम वालेकुम बेटे, सबसे बड़े। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बेटा मुझे नजर नहीं आ रहा, आप लेफ्ट देख रहे हो कि राइट देख रहे हो? ऐनक के नीचे ऐनक उतारें जरा जानी। ओहो ये टिकटॉक, ओह वाह भाई, इधर आए मेरा बेटा। हम बेटों को तो फिर इस तरह नहीं ना, ये तो इतना प्यारा मेरा बेटा। हाउ ओल्ड आर यू, बताएं कितने साल के हैं आप? हाँ मैं 6 साल का हूँ। 6 साल के हैं, और टिकटॉक पे भी हैं ये? जी, IB सुपरस्टार के नाम। ओए होए भाई, क्लैपिंग हो जाए भाई हमारे इस बेटे के लिए तो। हाँ, और ये जो हैं हमें कुछ लाइव भी सुनाएंगे। दिल्ली नगमा बड़ा अच्छा सुनाते हैं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा। जीते रहो, खुश रहो बेटे। हाँ आ जाओ, बैठ जाओ मेरी जान। चलें जी, अच्छा जी। और ख़वातीनो ज़ात, आपके मैसेजेस भी शामिल हो रहे हैं डॉक्टर साहब। भाई इन्होंने तो हमें कॉम्प्लेक्स में डाल दी है। यही था, ये तो भाई, ये तो अच्छा जी। डॉक्टर साहब, नाउ आई हैव सम ऑफ योर बुक्स विद मी। 18 किताबों के अल्हम्दुलिल्लाह मुसन्निफ। तीसरा पहलू के नाम से किताब, थोड़ा सा साथ साथ आप डॉक्टर साहब खुद भी बताते जाइएगा बुक्स के बारे में। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट बुक्स? ये तीसरा पहलू मैंने इसलिए नाम दिया था कि हम सब कहते हैं ज़िंदगी में कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो मैं कहा नहीं, एक तीसरा पहलू भी होता है, तो ये उस एंगल को इसमें। बिल्कुल सही। तीसरा जन्म आपकी आप बीती, जिसने ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, एक बेटी होने की हैसियत से नहीं, एक मद्दाह होने की हैसियत से, जिसने इस किताब को पढ़ा एक गो में पढ़ा। डॉक्टर साहब ये कमाल ऐसा कि हर किसी ने कहा कि वो रुक नहीं सके इसको पढ़ने में एक गो में। हाँ हाँ, मुझे सारी किताबों में यही सबसे अच्छी लगती है। ऐसा ही है। अच्छा जी, ये आपकी बियॉन्ड लाइफ, और ये इसमें आपको मेरी वालदा की भी साथ में शॉट नज़र आएगा। डॉक्टर साहब नाउ ऑब्वियसली हम ये बात ज़रूर करते हैं कि नौजवान नस्ल को, और हमने ये देखा कि आप यूट्यूब चैनल पे आपका माशाल्लाह और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आप यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और यंगस्टर्स आपके पास बाकायदा काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। बहुत सारी बच्चियाँ जिनकी शादियाँ होनी होती हैं वो भी आपसे काउंसलिंग के लिए आती हैं कि किस तरीके से। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, कामयाबी जो है ना, प्राइमरीली एक ऐसा डायमेंशन है कि आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ज़िंदगी में जो भी आप फोकस करते हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट करते हैं या कुछ बनाना या बनना चाहते हैं, रियलिस्टिक होना चाहिए। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। हमारे यहाँ वो लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते जो बहुत बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं। आपको जिस तरह आप देखें, एक ईंट होती है ना छोटी सी, आपका टारगेट भी एक छोटा सा ईंट की तरह होना चाहिए। फिर एक ईंट और बनाएं, फिर एक ईंट और बनाएं, फिर करते करते दीवार बन जाएगी, और फिर उस दीवार के बाद एक बिल्डिंग बन जाएगी। दिस इज़ हाउ यू शुड गो एंड प्रोसीड इन लाइफ। जो लोग एकदम चाहते हैं कि हम आंखें बंद करके जब खोलें तो एक बिल्डिंग बनी हुई हो, ये नहीं बन पाती। तो पहला जो उसूल है कामयाब होने का, वो ये है कि छोटे गोल बनाएं, रियलिस्टिक गोल बनाएं,
آپ جب ان کو پورا کریں گے تو آپ کو موٹیویشن آئے گی, آپ بڑا گول بنانا شروع واہ کرتے واہ ہیں. واہ. So I think this is the most key factor. Number one. Number two, زندگی میں don't look back. Move on. اگر نہ دل کرے پیچھے مڑ کے پھر بھی پیچھے مڑ کے آپ کوشش کریں کہ آپ دیکھیے, ہر آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جیسا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, سب میں کمزوریاں ہوتی ہیں. تو آپ نے اگر لک بیک بھی کرنا ہے تو اگر آپ نے 10 دفعہ لک بیک کرنا ہے تو آپ 2 دفعہ لک بیک کریں, بٹ موو آن. اگر کامیابی کو ایک لفظ کے اندر آپ مجھ سے پوچھیں نا, کنسسٹنسی. واہ واہ. یہ جو لک بیک والی کنسسٹنٹ, آپ ہارے ہیں, ٹرائی اگین, ٹرائی اگین, ٹرائی اگین. الٹیمیٹلی اگر آپ کا گول ریئلسٹک ہے اور آپ کنسسٹنٹ ہیں تو آپ کو ترقی ملے گی. بالکل صحیح. اور ہر آدمی کی جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. بالکل معیار اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ناؤ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں جو بچے ساری زندگی پڑھائی میں اے گریڈز لے رہے ہوتے ہیں, ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں, اور آپ یہ خود کوٹ کرتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں وہ بچے اس طریقے سے ایکسل نہیں کر پاتے ایز کمپیئر ٹو وہ بچے جو پڑھائی میں ایوریج ہوتے ہیں اور اسپورٹس اور کو کریکولم میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. آئی تھنک اس کا بہت سمپل جواب یہ ہے کہ دیکھیے جو ہمارا کوگنیشن یا انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہوتا ہے نا, اس کی ایک اہمیت ہے, لیکن ایموشنل کوشنٹ کی اس سے زیادہ اہمیت ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی کلاس میں ٹاپر ہیں لیکن لوگوں سے ڈیل کرنا نہیں آپ کو آتا تو پریکٹیکل لائف کے اندر آپ پیچھے چلے جائیں گے. اب آپ اسی بات کو ذہن میں رکھ کے ایک لسٹ بنائیں پوری دنیا کے کامیاب لوگوں کی. بالکل. دنیا کے سب سے امیر لوگ آپ کو ٹاپر نہیں ملیں گے. دنیا کے سب سے بڑے بڑے جرنیل, بیوروکریٹس, بزنس مین, یہ وہ لوگ ملیں گے کہ جن کو ڈیلنگ کرنی, سوشل ان کا جو سکلز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے آئی تھنک ٹو بی سکسیزفل ان لائف آپ کو انٹیلیجنٹ تو ہونا چاہیے لیکن آپ کو سوشلی بھی اتنا ہی اسکلفل ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو اگر آپ سوشلی اسکلفل نہیں ہیں, آپ خواہ مخواہ فضول باتوں میں الجھے رہیں گے تو یو ول ویسٹ یور پرائم ٹائم. بالکل. اب میں آپ کے سامنے مثال ہوں, ابو چاہتے, میں چونکہ سب سے بڑی ہوں, ہی وانٹڈ کہ میں ڈاکٹر بنوں, لیکن میرا رجحان نہیں تھا. گو کہ او لیولز تک سائنس کیا, لیکن اس کے بعد وہ میرا رجحان بزنس اسٹڈیز اور اکنامکس کی طرف تھا. تو وہ آپ دیکھ لیں باقی بہن بھائی سارے ڈاکٹر بن گئے, ان کا اپنی طرف سے تھا. اینڈ آئی تھنک I did okay. ہاں بالکل, اور ہم نے بھی پریشر نہیں ڈالا. ہاں آپ نے پریشر نہیں ڈالا, ہمیشہ ہی given. بیکاز ماں باپ کو چاہیے کہ ایپٹیٹیوڈ دیکھیں نا. I knew that she can speak well and I knew that she's got a very good social skills. Yes, exactly. تو میں نے اسے کہا کہ تم جو تمہیں اچھا لگتا ہے تو اس کو جو اچھا لگا. لیکن میں نے جیسا بریک میں کہا تھا کہ آپ دلوں کی ڈاکٹر ہیں نا, آپ دل خوش کرتی ہیں نا, آپ لوگوں کو زندہ رکھتی ہیں, خوش کرتی ہیں ڈیلی صبح. اور آئی تھنک آرٹسٹ جو ہے نا وہ لیڈر ہوتا ہے, ایک نیشن کا لیڈر. اچھا اس سے جو چھوٹی ہے نا ماشاءاللہ رضا, شی از اے ویری ریناؤنڈ کارڈیولوجسٹ, اور وہ لندن میں کیمبرج میں ہے, کیمبرج کے ساتھ. لیکن اس کی سوشل سکل کا یہ حال ہے کہ وہ ابھی چھٹیوں میں آ رہی ہے 3-4 دن کے بعد. وہ 10 دن کے لیے آئے گی تو 3 دن کبھی امی سے جھگڑا ہو جائے گا, کبھی مجھ سے ہو جائے گا, کبھی اس سے ہو جائے گا. وی لو ہر, لیکن سوشل سکل اس کی کم ہے کمپیریٹیولی اس کی زیادہ. تو اسی لیے پڑھائی. اچھا جو بھائی ہے اس کا, I've got 3 daughters in Assam, اس کا سوشل سکل اس سے بھی زیادہ ہے. He's in America, he is again very high rated doctor there. تو اور جو سب سے چھوٹی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے عائشہ, وہ بھی ڈاکٹر ہے, وہ رینجرز میں ہے. اچھا, اس کی بھی سوشل سکل بہت اچھی نہیں ہے. ہاں لیکن اس کے ہسبینڈ کی, ہمارا جو میرا ہے برادر ان لا محسن, اس کی بہت, ڈاکٹر محسن کی بہت اچھی سوشل سکلز ہیں. نا ڈاکٹر صاحب obviously چونکہ وقت کم, بہت ساری باتیں. کیڈٹ کالج پٹارو سے پڑھتے ہوئے, اینڈ یو بین ون آف دا بیسٹ کیڈٹس اینڈ اسٹوڈنٹس آف کیڈٹ کالج پٹارو, تو آپ کا تو آرمڈ فورسز کے ساتھ اور آرمی کے ساتھ جو ایک گہرا تعلق, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس ملک کو اپنے جوانوں کی ضرورت ہوئی ہے تو جان کا, اور حال ہی میں جو ہم نے مارکہ حق دیکھا جس طریقے سے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے. سر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیے اس پہ تو میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ میں نے جس دن خاکی وردی پہنی تھی اور میں ایک آرمی کے کالج میں گیا تھا, تو وردی پہننے کے بعد مجھے یوں لگا تھا کہ جس طرح میرے جسم کے اوپر اور میری ذات کے اوپر ایک اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. اور یہ جو خاکی وردی ہوتی ہے اس کا لفظ ہی خاک سے ہے, اور جو آپ کی خاک ہے یہ آپ کی ماں ہے. کیا بات. اور اس ماں کی حفاظت, اس کی عزت, اس کی تکریم, اس کے لیے آپ یہ خاکی وردی پہن کے اپنے خون کا نذرانہ بھی دیتے ہیں,
آپ تنگی تکلیف سے گزرتے ہیں. میں اتنا حیران ہوتا ہوں جب کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جب فوج کی بات آتی ہے کہ جی اچھا ان کو یہ مرات مل گئیں, یہ مل گیا, یہ فلانا مل گیا. وہ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں کون ہے اس دنیا میں جو چند ہزار یا لاکھ روپوں کی خاطر اپنی جان اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کس کے لیے؟ اس وطن اور مٹی کی. تو آئی ایم ویری پراؤڈ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بننا بھی فوجی چاہتا تھا. میں نے اپنے زمانے میں سورڈ آف آنر بھی لی, آئی واز دی بیسٹ کیڈیٹ, اور میں ایکسٹرا آرڈنریلی تھا. لیکن اب وہ میں ایک لفظ استعمال کروں گا, بدقسمتی. وہ بدقسمتی اس طرح کہ میں نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا میڈیکل میں, تو کئی میں مجھے فرسٹ میرٹ مل گیا اور ایک امریکن اسکالرشپ مل گیا. تو سب نے کہا تم پاگل ہو, اتنا بڑا اسکالرشپ اور کئی میں فرسٹ میرٹ ہے. تو مجھے فوج کی جگہ مجھے ادھر آنا پڑا. لیکن مائی اولڈ فرینڈز آر اسٹل, جو آرمی کا ہماری بانڈنگ ہے, ہاں ایسا ہی بہت اسٹرانگ بانڈنگ ہے. مجھے یاد ہے میں نے 55th پی ایم اے لانگ کورس, یہ راہیل شریف ان کا بیچ تھا. ایسا ہی ہے. You see, I did that. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے نیک کام کے لیے چنا ہوا تھا, یو آر ون آف دا چوزن ونس, کہ پھر اگر آپ اس طرف نہ آتے تو خصوصی افراد کی جو تحریک ہے اس کا آغاز پھر نہ ہو سکتا. اور جو آج آپ دیکھتے ہیں خصوصی افراد کے لیے کام کیا جا رہا ہے, پنجاب حکومت کری ہے حکومتی سطح پہ, یہ انہی کی کاوشیں اور کوششوں کا الحمدللہ نتیجہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ویڈیو میں نے آپ کی دیکھی سوشل میڈیا پہ اور بڑی پازیٹیولی وائرل ہوئی, بیٹیوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے کہ لڑکی کو کبھی ایکسیسیبل نہیں ہونا چاہیے, اور آپ نے بچپن سے یہ بات ہمیں سکھائی ہے کہ بچیوں کو شہزادیوں کی طرح پالنا ہے اور بیٹوں کو جوانوں کی طرح, فوجی جوانوں کی طرح. سر اس پہ بات کریں. ہاں, میں I always say آپ کی جو ڈاٹرز ہوتی ہیں they are like princes and your sons should be like your soldiers. دو باتیں ہیں یہاں پہ. پہلی بات تو یہ ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے امیر ہیں یا غریب ہیں یا کیسے ہیں, اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو بیسٹ پرووائڈ کریں. اس لیے بیسٹ پرووائڈ کریں تاکہ وہ باہر کسی سے انفلوئنس نہ ہوں, باہر کسی سے امپریس نہ ہوں. مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. ہمارے ہاں تو بعض اوقات بیلنس ڈلوانے کے لیے لوگ دوستیاں کر لیتی ہیں. سو آپ اپنے بچوں بیٹیوں کے لک آفٹر دیم فار دیئر کلوتھس, فار دیئر ٹیلیفون, فار دیئر سیل, فار دیئر وٹ ایور اٹ از. تو لڑکوں کو بھلے آپ تھوڑا سا فاصلے پہ سولجرز کی طرف پالیں. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو اور بچوں کو ان جیسے اپنے لیول کے لوگوں ہی سے دوستیاں کریں. بالکل صحیح. وہ جب آپ بالکل اپنے سے بہت اونچا چلے جاتے ہیں یا بہت نیچا تو کوئی نہیں ہوتا, چلے جاتے ہیں, تو کمپلیکسز آ جاتے ہیں. پھر وہ جو بیٹیاں آپ کی ہوتی ہیں اندر سے, تو جو نوجوان ہمارے بچے ہیں ان کے اندر اتنی آرزو ہوتی ہے جتنی کسی میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جس کا خیال رکھے. اور تیسری لاسٹ چیز میں کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم, اور تعلیم بھی وہ جو بعد میں وہ جاب کر سکے اور کما سکے. بالکل. اور یہ بھی میں کہتا چلوں گا کہ ان کی شادیوں سے پہلے ان کو پٹ دیم آن ٹو اے جاب. ٹرو. کیونکہ ہمارے یہاں نا جب شادی ہو جاتی ہے نا, تو شادی سے پہلے سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے جی, آپ کریے گا. اس کے بعد پھر وہ نہیں کرنے دیتے. آج کل کے دور میں اور آنے والے دور میں لڑکی ہیز ٹو بی امپاورڈ. میں ایک جملہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہر لڑکی کی زندگی میں صرف 2 لوگ اہم ہوتے ہیں, ایک اس کا باپ اور دوسری وہ خود. واہ واہ واہ. میں سمجھا دوسرا اس کا شوہر. دوسری وہ خود. واہ. ویسے زہرا بھی کافی یعنی کہ ایکٹیو ہیں سوشلی بھی, اور آن لائن اسٹوڈنٹس بھی ہیں ان کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور امپاورڈ ہے ماشاءاللہ. زہرا یو آر اے رول ماڈل ایز ویل. ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت کم اور آپ سب سے بھی پیغام ضرور لینا ہے, نوجوان نسل کو کوئی پیغام دیتے ہوئے, اور پھر 14 اگست آ رہا ہے, جذبہ حب الوطنی آپ میں بھی اتنی ہے جتنی ہر پاکستانی میں موجود ہے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیٹس دی کیمرہ. ہاں نہیں, میں تو بالکل یہ کہوں گا کہ لو پاکستان اینڈ لو پاکستان ٹو دا پوائنٹ آف بیڈنس. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. میں ہمیشہ جب پڑھنے کے لیے باہر گیا اور ویسے ٹورز پہ جاتا رہا, آپ یقین کریں وہاں پہ جا کے احساس ہوتا تھا یہ اپنا ملک, اس کو ہم برا کہہ لیں, بلا کہہ لیں, کوئی توڑ کر دیں, کوئی سگنل پولیس والا آ جائے گا اس کو آپ کوئی گپے شپے لگا کے, دوسرے ملکوں میں آپ غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. مطلب وہاں پہ یو ہیو ٹو گو بائی دا لا, جو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ آزاد ملک کے لوگ نہیں ہیں, I've been to those areas also جہاں پہ آزادی
कम है और वहाँ जाके एहसास होता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। और मैं आपको बताऊँ ये जो हालिया हमारा जो ग्राफ है जो इंडिया से हमारा अभी बिल्कुल मार्का हक में जो हुआ, इसने तो पाकिस्तानी कौम को इतना ऊंचा मोरली कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास एक पेशेंट आया उस दिन, तो वो कहने लगा कि जी मैं जर्मनी से कुछ लेकर आता हूँ, तो एवरी टाइम मैं जर्मनी से आता तो मुझसे पूछते आर यू इंडियन और पाकिस्तानी, तो कहता मैं कई दफ़ा कह दिया करता था आई एम इंडियन। ठीक है। तो कहता है तो इस दफ़ा जब उन्होंने पूछा तो मैं कहा नो आई एम पाकिस्तानी, आई एम नॉट इंडियन। वाह। सो ये फीलिंग जो है ना कि टू बी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, टू बी प्राउड टू से दैट आई एम अ पाकिस्तानी, एंड आई थिंक हेड्स और सलाम टू पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयर फोर्स एंड नेवी एज वेल एंड आर्म्ड फोर्सेस एंड रेंजर्स एंड पुलिस और हसास इदारों के जितने भी एहलकार हैं। सर थैंक यू सो मच, प्लेजर एंड एन ऑनर। बहुत शुक्रिया ज़ारा, जीती रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ कामयाबी बुलाने का, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत, और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि फादर एंड डॉटर टुगेदर इन दिस प्रोग्राम। शक्ल मिलती है ना? हाँ बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। फराज जीते रहिए, खुश रहिए। So nice. और ये जो आपका चश्मो चिराग है ये इधर आइएगा इब्राहिम, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, तरक्की दे, आमीन सुमामीन। मेरे बेटे की चाल देखो भाई, एटीट्यूड तो ऐसा है कि मैं इससे सीखूं थोड़ा सा कुछ है। अल्लाह ताला आपको इतनी खुशियाँ दे, आमीन सुमामीन। आप हमारे मुल्क का सरमाया हो, आने वाला कल हो, जीते रहो, खुश रहो। माजबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह कल के प्रोग्रामिंग में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज। हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, उसके बाद फिर मामा पापा जो है ना वो सॉन्ग प्ले करेंगे। आप बोलें पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।